जय हिंद, नमस्कार। एक ओमकार दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 8। दोस्तों, यदि अभी तक आपने पार्ट 7 तक के सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए। सभी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे आज पार्ट 1 की। उसके पहले मैं हमेशा की तरह कुछ मोटिवेटेड पंक्तियों को बोलते आया हूं, तो आज भी मैं वही करने वाला हूं। तो इस मोटिवेटेड पंक्तियों को आप ध्यान से सुनिए और अच्छी तरीके से मोटिवेट रहिए। ठीक है। तू अपनी जमी तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपनी जमी तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। अरे मांगने से खुशी हर किसी को नहीं मिलती, अरे मांगने से खुशी हर किसी को नहीं मिलती। तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। उठकर खड़े हो जाएंगे, ठोकरों की क्या औकात है, पर्वतों को भी पार कर जाएंगे। हमारे हौसलों में वो बात है, हमारे हौसलों में वो बात है। दोस्तों, इन्हीं पंक्ति के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रीपोजिशन का पहला डिस्कशन करूंगा दोस्तों बिटवीन और एंड का, और फ्रॉम के साथ टू और टिल का। दोस्तों, हमेशा बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं, यानी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टाइम टू अनदर। एक पॉइंट ऑफ टाइम से, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम से जब मैं दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता हूं तो वहां पर मैं हमेशा बिटवीन के साथ एंड का यूज करता हूं। दोस्तों, कई बार एग्जामिनेशन में CGL से जब आप बाहर जाएंगे तो ऐप कैट जैसे एग्जामिनेशन में इसमें सेंटेंस में एरर देता है। सेंटेंस में क्या करता है, वो बिटवीन के साथ टू का यूज करता है और कहता है सेंटेंस में एरर निकालिए। तो हमेशा बिटवीन का जो पेयर है वो हमेशा एंड के साथ आएगा। इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिएगा। और सेंटेंस में यदि बिटवीन और एंड से एरर पूछेगा तो इसी कॉन्सेप्ट में से पूछेगा। वो बिटवीन के साथ टू का यूज करता है। एक ही बारी हमारा सेंटेंस पढ़ने में बिल्कुल करेक्ट लगता है, लेकिन बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज किया जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को दिखाने के लिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए, अब मैं पहला एग्जांपल देखता हूं। देयर इज अ पार्टी बिटवीन 1 PM टू 3 PM। ये सेंटेंस दोस्तों अपने आप में रॉन्ग है। यही सेंटेंस CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2017 में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें उसने बिटवीन के साथ क्या किया था, टू का यूज किया था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिटवीन का जोड़ा हमेशा एंड के साथ आएगा, इसलिए सेंटेंस में यहाँ पर एरर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, वी शैल टेक योर क्लास फ्रॉम ट्यूसडे टिल टू वेडनेसडे। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, फ्रॉम का जोड़ा टू के साथ भी आ सकता है, टिल के साथ भी आ सकता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से अनदर, यानी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM। ये सेंटेंस अगेन रॉन्ग हो गया। अब इस सेंटेंस को मैं करेक्ट कैसे करूंगा? इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए मैं बिटवीन का जोड़ा किसके साथ प्रयुक्त करूंगा? एंड के साथ, क्योंकि दोस्तों बिटवीन आता ही किसके साथ है? एंड के साथ है। इस तरह से दोस्तों हमने बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग सीखा और फ्रॉम के साथ टू और टिल का प्रयोग सीखा। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करता हूं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर का। देखिए, सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंस और फॉर का यूज मैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों की तरह कर सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में हम सिंस को प्रीपोजिशन की तरह सीखेंगे। सिंस का प्रयोग जब मैं प्रीपोजिशन के रूप में टेंस में करता हूं तो उसके बाद हमेशा टाइम डिनोटिंग वर्ड आते हैं। जब टेंस में मैं सिंस और फॉर का प्रयोग करता हूं तो वह प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करता है टेंस में, और उसके बाद हमेशा टाइम डिनोटिंग वर्ड आते हैं। दोस्तों, टाइम को हम फिजिकल वर्ड में दो एस्पेक्ट में इसे डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम। दो एस्पेक्ट में हम टाइम को डिवाइड करना चालू करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। फिजिकल वर्ल्ड में समय को दो भागों में बांटा जा सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सिंस का प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, या इसे मैं एक वर्ड दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे अपनी कॉपी में अवश्य नोट करिएगा। दोस्तों हमेशा आप चीज़ों को सही ढंग से पढ़ें। जो मेरा कंटेंट होता है दोस्तों वो प्रीमियम सेगमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, प्रीमियम सेगमेंट का कंटेंट होता है। यानी मैं ये कहूँ कि चीज़ें मेरे क्लासेस में रिसर्च बेसिस पर चलती हैं या फिर किताबों से बाहर, ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग यानी समय के बिंदु को दर्शाने के लिए, समय के बिंदु को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ सिंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। चलिए देखिए, सिंस का प्रयोग, पहली इंपॉर्टेंट बात तो मैंने बताया, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी एक शब्द में कहूँ तो शुरुआती समय को दिखाने के लिए। शुरुआती समय, जहाँ से कोई भी पॉइंट, जहाँ से कोई भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बस आपको ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, सिंस में आपको दो ही चीज़ याद रखना है, एक क्लॉक और एक कैलेंडर। अगर आपने इतनी चीज़ ध्यान रखा दोस्तों, कई बार स्पेलिंग एरर में एक क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर के स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए। दोस्तों आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कैलेंडर की स्पेलिंग बताएंगे CALENDER, लेकिन यहाँ पर AR होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लॉक में दोस्तों क्या होता है, कोई भी टाइम होता है, यानी एग्जैक्ट समय, किसी भी एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस 6 PM, सिंस 3 AM, किसी भी एग्जैक्ट, क्लॉक में कोई भी एग्जैक्ट टाइम होता है। ट्रिक आपको याद रखनी, क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक में एग्जैक्ट टाइम होता है और एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए मैं हमेशा किसका यूज करता हूँ, एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए मैं हमेशा सिंस का यूज करता हूँ। अब देखिए कैलेंडर, दोस्तों कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में कोई भी डे होता है, ठीक है। कैलेंडर में कोई भी मंथ होता है, कैलेंडर में कोई भी डेट होता है, कैलेंडर में कोई भी ईयर होता है और कैलेंडर में कोई भी फेस्टिवल होता है। इन सब के साथ भी आपको सिंस का यूज करना है। जैसे डे में मैंने लिख दिया मंडे, संडे, कोई भी डे हो, सिंस संडे, सिंस मंडे, कोई भी डे हो, इसके पहले आप सिंस का यूज करें। कोई भी मंथ, जैसे जून, जुलाई, जो भी मंथ है इसके पहले आप किसका यूज करें, हमेशा सिंस का यूज करें। कोई भी डेट हो, ठीक है, डेट 15 दिसंबर, सिंस 15 दिसंबर, कोई भी डेट, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम होते हैं, ठीक है। ये सभी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ से कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम शुरू होता है। इसी प्रकार कोई भी ईयर है, जैसे 2006, 2003, कोई भी ईयर हो, इसके पहले आप सिंस का यूज करें। कोई भी फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, इसके पहले भी आप हमेशा किसका यूज करें, सिंस का यूज करें, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, शुरुआती समय, जहाँ से कोई भी पॉइंट शुरू होता है, जैसे मैं कह दूं कि वह सोमवार से खेल रहा है, यानी उसके खेलने का टाइम क्या हुआ, मंडे, तो मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी शुरुआती समय। शुरुआत तो उसने कहाँ से की, शुरुआत तो उसने मंडे से की, तो मंडे एक शुरुआती समय हो गया, इसलिए यहाँ पर मैं सिंस का यूज करूँगा। अब दोस्तों अभी तक मैंने आपको सिंस के कुछ यूजेस बताए, अब मैं कुछ और यूजेस की तरफ चलता हूँ, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए सिंस के कुछ और यूजेस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट में आप वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा और उसके माध्यम से आपको सिंस के सारे प्रयोग ऐसे याद हो। दोस्तों सिंस का जो यूज है वो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी किया जाता है। पार्ट्स ऑफ द डे यानी जो दिन के भाग हैं उनको भी दर्शाने के लिए किया जाता है। पार्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों आ जाएगा मॉर्निंग, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। पार्ट्स ऑफ द डे में दोस्तों मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन और डस्क आ जाएगा, डॉन और डस्क। इनके साथ भी दोस्तों आपको क्या करना है,
आपको सिंस का यूज करना है। सिंस का प्रयोग एक सेंस में आप और कर सकते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाने के लिए, जैसे सिंस चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मदरहुड, मातृत्व की अवस्था, सिंस मदरहुड, जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को भी दर्शाने के लिए आप सिंस का यूज करते हैं। सिंस के 3, 4 और 5वें प्रयोग का डिस्कशन करते हैं। सिंस का दोस्तों एक और बेहतरीन यूज है, ठीक है। सिंस का प्रयोग मैं एक सेंस में और कर सकता हूँ, जो कि आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, आपकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, इसके लिए भी मैं सिंस का यूज करता हूँ। जैसे मैं कह दूँ सिंस माई अराइवल, सिंस माई अराइवल, सिंस माई बर्थडे, सिंस माई बर्थडे, सिंस योर मैरिज, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट, घटनाओं को दिखाने के लिए भी मैं किसका यूज करता हूँ, सिंस का। ये रहे सिंस के दोस्तों 5 प्रयोग। एक बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो सिंस का प्रयोग है वो प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही किया जाता है, फ्यूचर के लिए सिंस का यूज नहीं किया जाता। प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही बस सिंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर के लिए नहीं किया जाता। दोस्तों अब मैं डिस्कस करता हूँ फॉर की यूजेस की। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप लिख लिए होंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास किसी भी संसाधन का अभाव है तो किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यदि आपके पैर में जूते नहीं हैं तो आपको पता है इस दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास तो पाँव ही नहीं है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको मैं स्टडी पढ़ने का एक टाइम टेबल बना कर दूंगा। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में यदि आपको स्टडी टाइम टेबल चाहिए, प्रॉपर स्टडी का टाइम टेबल, कि आप अपने जो लाइफ है उसको बिल मेंटेन तरीके से क्या करें, पढ़ भी ले और आप अपने प्लेइंग खेलने का भी समय निकाल ले और अदर चीज़ों के लिए भी समय निकाल ले, ठीक है। तो यदि आपको चाहिए होगा एक स्टडी टाइम टेबल तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में थंब कर दीजिएगा और बोलिएगा यस हमको चाहिए टाइम टेबल, तो मैं आपको वो टाइम टेबल बना कर दूंगा स्टडी का, और उस टाइम टेबल को आप फॉलो करके काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप बताइएगा जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बढ़िया स्टडी टेबल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ स्टडीज़ का टाइम टेबल वही आपको बना कर दूँगा। खैर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा और मैं फॉर का डिस्कस करूँगा। दोस्तों फॉर का यूज मैं क्या करता हूँ दोस्तों, फॉर का यूज़ मैं पीरियड ऑफ टाइम के सेंस में करता हूँ। पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए मैं फॉर का यूज करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो अवधि है, दिन की अवधि, छोटी से छोटी अवधि से लेकर बड़ी से बड़ी अवधि तक को दर्शाने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, फॉर का। जैसे देखिए दिन की सबसे छोटी अवधि क्या हो गई, दिन की सबसे छोटी अवधि हो गई सेकंड, उससे बड़ी अवधि क्या हो गई मिनट, उससे बड़ी अवधि क्या हो गई आवर, उससे बड़ी अवधि क्या हो गई डे, उससे बड़ी अवधि क्या हो गई मंथ, उससे बड़ी अवधि क्या हो गई ईयर, उससे बड़ी अवधि डिकेड, उससे बड़ी अवधि सेंचुरी। दोस्तों दिन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अवधि को दर्शाने के लिए मैं हमेशा फॉर का यूज करता हूँ। यदि समय की एक अवधि यानी कोई भी समय की एक अवधि को दर्शाने के लिए मैं इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज करता हूँ, ठीक है। यदि समय की एक अवधि को दर्शाना हो, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, 1 डिकेड, 1 सेंचुरी। लेकिन यदि समय की 2 से 2, 3 या उससे ज़्यादा अवधि को दिखाना हो तो मैं इसके साथ ये जो समय की अवधि हैं इन सभी को प्लूरल फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे 2 सेकंड, 2 मिनट्स, ठीक है। मैं इन सभी चीज़ों को 2 ईयर्स, 2 ईयर, इन सभी चीज़ों को मैं प्लूरल की कैटेगरी में लेकर जाता हूँ, इनके साथ 2, 3 लगा। बस दोस्तों इतना ही चीज़ ध्यान रखना है कि समय की अवधि को दर्शाने के लिए मैं क्या करता हूँ, चाहे समय की छोटी अवधि, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अवधि को दर्शाने के लिए क्रमशः मैं किसका यूज करता हूँ,
फॉर का यूज करता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब मैं इसके ऊपर आए हुए कुछ एसएससी में आए हुए कुछ कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ। एसएससी में हर ईयर लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सिंस और फॉर पर पूछे जाते हैं। दोस्तों एक वर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे के साथ आपको सिंस का यूज करना है, सिंस यस्टरडे। और एक शब्द है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, तो इसके लिए आपको फॉर का यूज करना है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर का यूज अ लॉन्ग टाइम के साथ करना है। अब दोस्तों कुछ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ विपुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मंडे। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। इसमें एरर निकालने के लिए दिया गया था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये मंडे क्या है, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फॉर नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज। एक और क्वेश्चन देखता हूँ, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 आवर्स। ये भी एक दोस्तों प्रश्न है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL के अंदर। यहाँ पर सिंस का यूज किया 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स क्या है दोस्त, 2 आवर्स एक पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि है, और समय की अवधि को दर्शाने के लिए सिंस नहीं फॉर का यूज। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से दोस्तों अब मैंने सिंस और फॉर के इतने यूजेस डिस्कस किए, तो हो सकता है आपको इनके यूज़ याद करने में प्रॉब्लम हो। तो चलिए एक ट्रिक याद रख लीजिए, दिन सन बजे सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम। यानी दिन सन बजे सुबह और शाम, इनमें आता सिंस का काम, बाकी के लिए फॉर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में सिंस और फॉर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के अगले कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप के पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।